हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लीन अभी भी वहीं पे बैठी होती है और रूम में हान ने लीन के बारे में सभी को सब कुछ बता दिया है। तो सभी ये बात सुनने के बाद लीन के लिए परेशान होते हैं। सभी लीन को बार बार फोन मिलाती है, लेकिन लीन का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ है। तो नी उसे एक वॉइस मैसेज करती है। उसके बाद वो कहती है क्या हम लोगों को पुलिस को बताना चाहिए। सेंग कहती है इसकी मिसिंग तो अभी भी 24 आवर के लिए नहीं हुआ है। अगर हम पुलिस को बताने भी जाएंगे तो पुलिस हमारा कोई भी मदद नहीं करेगा। तभी चेन कहती है मैं ऐसे रूम में बैठ के लीन का वेट नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ उसको आसपास में ढूंढने। और नी और सेंग भी उसके साथ लीन को ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन हान रूम में लीन का वेट करती है और बाहर में ये तीनों लीन को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उनको वो कहीं पे नहीं मिलती। और सभी लीन के साथ बिताए हुआ पलों को याद करती है। और फिर वो लोग अपने अपार्टमेंट में चली आती है और लीन की मिसिंग होने के लिए सभी अपने आप को ही ब्लेम करती है। और इधर लीन वहाँ पे बैठ के पुराने बात को सोच रही थी। यहाँ पे हमें उस दिन का भी सीन दिखाया जाता है जिस दिन उसका भाई का डेथ हुआ था। उस दिन उसकी पापा दोनों के लिए बाहर से खाना लेके आता है और दोनों को ही उसके साथ खाने के लिए एक ग्लास मिल्क देते हैं। तो उसका भाई उस मिल्क को पीते ही उसका पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। और लीन नोटिस करती है कि उसकी पापा भाई की ग्लास को लेके किचन में धोने चला जाता है। और लीन को कहती है तुम मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी से अपनी मम्मी को फोन करो। फ्लैशबैक से बाहर लीन ये सब सोच के बहुत दुखी होती है और बहुत ज्यादा रोती है। तो ऐसे ही रात बीत जाता है। नेक्स्ट डे ये चारों पूरी रात लीन के लिए इंतजार करते करते सोफे पे ही सो गई होती है। लेकिन चेन लीन के लिए प्रे करती है। तभी लीन वापस आती है तो सभी उसके सामने अपना चिंता जाहिर करती है कि वो पूरी रात कहाँ थी, उसे इनकी फोन रिसीव करना चाहिए था। उसके बाद सभी डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं। लीन कहती है मैं कल पूरी रात यही सोच रही थी कि मेरे पास मरने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने ये सोच अपने दिमाग से निकाल दिया है, मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ। तो सेंग कहती है लीन इतना मत सोचो, जो हो गया सो हो गया, तुम बस एक बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद चेन कहती है कल रात तुम्हारे लिए वेट करते करते हम लोग कोई भी खाना नहीं खाए, जरूर तुमने भी कुछ खाया नहीं होगा, तुम सभी रुको मैं खाना बना के लेके आती हूँ। ये बोल के वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। उसी बाद उनके डोर में कोई आता है और वो वही ऑफिसर होता है जो पिछली बार भी आया था। तो उसके आने से ही लीन डर जाती है। तो वो ऑफिसर कहता है कल रात ही ऑटोप्सी रिजल्ट आ गया है और उसमें कोई भी एब्नॉर्मल चीज नहीं है। तो हम लोग आप लोग के फैमिली को बहुत परेशान की है, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रूम में सभी लीन के साथ बात करती है। नी कहती है लीन तुमने एक बहुत बड़ी मूर्ख हो, तुम इतनी बड़ी मूर्ख हो कि तुम जो इमेजिन कर रहे हो उसके लिए तुम खुद को ही दोष देते हो। तभी हान के मोबाइल में एक मैसेज आता है। तो हान वो मैसेज पढ़ के खुश हो जाती है और कहती है मैं अपने सीनियर से इस बारे में बात की थी, उन्होंने मुझे फिर से उस रिजल्ट को भेजा और कहा कि उसमें कोई भी ड्रग या पॉइजन नहीं था। तो लीन अब से तुम इस गिल्ट से फ्री हो जाओ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी पापा का मौत हुआ है। तो लीन ये सुन के हंसने लगती है और सभी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। मतलब लीन जो सोच रही थी कि उसके पापा ने उसकी मम्मी के ड्रिंक में कुछ मिलाया था, वो असल में कोई पॉइजनस चीज नहीं था। ये बस बचपन की लीन की एक गलतफहमी है कि उसके पापा उसकी मम्मी को मारना चाहता था, क्योंकि उसके भाई के मौत के शौक की वजह से उसको ऐसा लगा था। वैसे भी उसकी भाई की मौत का रीजन अभी तक इस ड्रामा में क्लियर नहीं किया गया है कि उसकी पापा की वजह से उसकी भाई की मौत हुआ है। इधर रेस्टोरेंट में नी माके के साथ मिलने के लिए आई है। नी के आने से पहले माके उन दोनों का ही फोटो देख रहा था, क्योंकि माके को नी पसंद है। नी दोस्तों के जैसे पीछे से आके उसे डरा देती है और माके जल्दी से फोन ऑफ कर देता है। माके नोटिस करता है कि नी ने अपना बाल शॉर्ट कर दी है। माके कहता है तुमने अपना बाल क्यों काटा। नी कहती है कैसी लग रही हूँ मैं, ये सब छोड़ो, ये बताओ एक मैन को कैसा गिफ्ट पसंद होता है। आके कहता है किसके लिए। नी कहती है एक ओल्ड मैन। तो नी उस अंकल की बात कर रही है, क्योंकि अंकल ने एक बार कहा था कि उनको शॉर्ट हेयर वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है। माँ के कहता है क्या तुम उसे प्यार करते हो। नी कहती है नहीं, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे प्यार के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है। माँ के कहता है हाँ, और मैं एक लड़की से प्यार भी करता हूँ। नी कहती है कौन है वो लड़की। माँ के कहता है
तुम नहीं पहचानोगी। नी कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो, उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट करो। तो उन दोनों में ऐसी ही बातें होती है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, तो दोनों को बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। और इधर रूम में जाओलिन की तरफ से चेन को एक लेटर आया है, इसमें जाओलिन ने लिखा था कि चेन, मुझे पता नहीं है मैंने क्या किया है, मैं एक इनह्यूमन हूँ, मैंने हम लोगों का इतना स्वीट रिलेशनशिप खराब कर दिया है, मैं अभी रात में सो नहीं पाता हूँ, प्लीज मुझे माफ मत करना, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में अब से सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद चेन डॉक्टर के पास जाके सब कुछ कहती है। वापस आने के टाइम एक लड़की खड़ी होती है, तभी अचानक पीछे से एक लड़का उसका मुंह पकड़ लेता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जाओलिन ने उसे किडनैप किया था। तो चेन ये देख के डर जाती है। उसके बाद वो जब रूम में आती है, देखती है कि सभी लोग खाना खा रहे हैं। तो वो जब उनके पास जाती है, देखती है कि वो लोग भी वही खा रहे हैं जो जाओलिन उसे डरा धमका के खिलाता था। तो चेन इतना डर जाती है कि अपने रूम में भाग जाती है। रात में वो जब सोई होती है, तो वो वही सब का सपना देख रही थी जो उसकी किडनैपिंग के टाइम में उसके साथ हुई थी। और फिर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। सभी उसकी आवाज सुन के वहाँ पे आ जाता है, लेकिन चेन इतना डरी हुई होती है कि वो किसी को अपने पास आने ही नहीं दे रही थी। नेक्स्ट डे में भी चेन का ऐसा ही हालत था और सभी उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद लीन अपने क्लासरूम में होती है, तो क्लास में प्रोफेसर वही पढ़ा रहा था जो अभी चेन के साथ हो रहा है। लीन बहुत ध्यान से सुनती है, लेकिन प्रोफेसर उस टॉपिक के बीच में ही क्लास एंड कर देता है। तो लीन उनके पास आगे का पूछने के लिए जाती है। और इधर नी और उस अंकल एक रेस्टोरेंट में होती है, तो नी अंकल को एक परफ्यूम गिफ्ट करती है, लेकिन उस परफ्यूम को देख के अंकल उतना खास रिएक्शन नहीं देता। नी बहुत कोशिश करती है कि अंकल नोटिस करे कि उसने अपना बाल शॉर्ट कर लिया है, लेकिन अंकल वो भी नोटिस नहीं करता। तो ये देख के नी थोड़ा अपसेट हो जाती है। उसके बाद अंकल कहता है मेरी जॉब के लिए मुझे कल ही जाना पड़ेगा। नी कहती है तो आप वापस कब आएंगे? अंकल कहता है कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने बेटी के लिए आया था, लेकिन मैं अभी एक न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो नी कहती है तो क्या आप कभी वापस नहीं आएंगे? अंकल कहता है आऊंगा ना, जब तुम शादी करोगे तब आऊंगा। अगर तुम चाहो मैं वहाँ पे तुम्हारा पापा बन के आऊंगा, हॉल में तुम्हारे साथ चलूंगा और फिर तुम्हारी पति के हाथ में तुम्हारा हाथ दूंगा। और इधर लीन और यांग कॉलेज में होता है, तो लीन देखती है कि चेन अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। भी लीन को प्रोफेसर का बात याद आती है। प्रोफेसर ने कहा था उसकी ऐसे सिचुएशन में उसे एक अच्छा डॉक्टर से इलाज करवाओ और उसे हमेशा कंफर्टेबल करने की कोशिश करो। और इधर चेन की दोस्त उसको एक लड़के के सामने लेके आती है। पहले चेन उसे देख के डर जाती है, लेकिन बाद में हिम्मत करके उसे हाय कहती है। इधर हान अपने क्लब में होती है, तो उसे किसी का मैसेज आती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और इधर नी को भी किसी का मैसेज आती है, तो वो भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब चेन रूम में आती है, देखती है कि सभी डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और लीन बहुत रो रही है। उसका कहना था कि यांग के साथ उसका झगड़ा हो गया है और यांग ने उसे बहुत भला बुरा भी कहा है। तो सभी के साथ साथ चेन भी उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी लाइट चली जाती है और चेन बहुत ज्यादा डर जाती है। तो सेंग उसके सामने कैंडल लेके आती है और फिर सभी मिलके पूरे रूम को कैंडल से सजा देती है। और उसी ड्राइंग रूम में सभी अपने लिए बिस्तर बनाती है। उसके बाद सभी एक साथ बैठ के बात करते हैं। तो लीन कहती है बचपन से मैं ऐसी नहीं थी, मैं बचपन में एक लीडर जैसी थी, बिल्कुल हान की जैसा। उसके बाद जब मेरे भाई की और फिर मेरे पापा की डेथ हुई, मैं बहुत बार अपने स्कूल चेंज करने की सोची। मेरे क्लासमेट्स को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो लोग मेरे मजाक उड़ाते थे। इसलिए उस टाइम में मैं सोचती थी कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगी तब जरूर मेरी बहुत सारी दोस्त होगी, और अभी वो ड्रीम मेरा सच हो गया है। इसलिए सबको थैंक यू मेरे दोस्त बनने के लिए। तो सभी उसकी बात सुन के खुश हो जाती है। उसके बाद सेंग कहती है मेरी मम्मी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जब मैं छोटी थी तब से ही मेरी मम्मी को एक लड़का चाहिए था। उसके बाद कैंग सिंह आया। कैंग सिंह खेलना कूदना बहुत पसंद करता था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सेंग की भाई फुटबॉल खेलते खेलते रोड के बीच में आ गया था और एक गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब से उसका भाई कोमा में ही है। तो फ्लैशबैक से बाहर सेंग कहती है
क्यों उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, उसका क्या गलती था। फिर मैं अपनी माँ की इच्छा अनुसार एक आदमी बन गई। और उसके अलावा बन्नी, मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा ब्यूटीफुल कपड़ा बहुत पसंद है और चेन, तुम्हारा कॉस्ट्यूम भी बहुत क्यूट है। लेकिन मैं अपने आप को हमेशा समझाती हूँ कि ये सब कपड़े मेरे लिए नहीं है, ना तो मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ, ना मैं इसे पहन सकती हूँ। उसके बाद कहती है, उस दिन जब मेरी भाई का डेथ हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरे पीठ पर कोई बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था और वो सडनली डिसअपियर हो गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरी भाई का डेथ हो गया, मेरी मॉम एक मर्डरर बन गई, लेकिन मैं रिलीफ के बाद कैसे सोच सकती हूँ। उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने डायरेक्शन से भटक गई हूँ। मैं अपने आप को एक पत्ते की जैसा हल्का महसूस किया जो कभी भी कहीं पे उड़ सकती है। तो वो ये बोलते बोलते रोने लगती है और हानु से कंसल्ट करती है। उसके बाद सेंग कहती है, इसलिए अब से मैं डिसाइड कर ली हूँ कि मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। और चेन ये सब सुनती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि उसे भी पास्ट को भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए। और यही पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, ये इस ड्रामा का सेकंड लास्ट एपिसोड है। अगर आप एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी ड्रामा सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।